चमोली में कई जगह आपदा ने तबाही के निशान छोड़ दिए हैं। किसी का घर उजड़ गया है तो कहीं अब सिर्फ मलबे का ढेर पड़ा है। त्रासदी की दर्दनाक तस्वीरें देखिए TV9 ग्राउंड जीरो में। जोशीमठ में आई आपदा ने कई घर उजाड़ दिए। लौगतमक उन 13 गांवों में से है जिनका संपर्क तपोवन से टूट चुका है। इसी गांव की एक परिवार की प्रमुख महिला की त्रासदी में मौत हो गई। मां का साथ छूटा तो परिवार टूट गया। अब आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। चमोली के विष्णुप्रयाग में सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। नदी किनारे मौजूद गंगा विष्णु मंदिर के कई हिस्से टूट गए हैं। यहाँ मलबा और कीचड़ भर गया है, जबकि कई घर भी आपदा की भेंट चढ़ गए। गाँव को जोड़ने वाला पुल पूरी तरह से टूट चुका है। तपोवन में टनल को साफ करने का काम दिन रात चल रहा है। ITBP, NDRF और दूसरी रेस्क्यू टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। बैराज जहां टूटा वहां मलबे का ढेर लगा है। नदी भी गाद से भरी है। हर जगह तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। रैनी गांव में आई तबाही के लिए कुछ स्थानीय लोग रेडियो एक्टिव डिवाइस को जिम्मेदार मान रहे हैं। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि 1965 में अमेरिका ने चीन पर नजर रखने के लिए नंदा देवी की चोटियों पर रेडियो एक्टिव डिवाइस लगाया था, जिसकी गर्मी से ग्लेशियर पिघले। क्या ऐसे नहीं रहते, उसे उखाड़ा पत्थर सब जगह में उखाड़ा, निकला कुछ नहीं। पर्यावरण की रक्षा के लिए जिस गांव से चिपको आंदोलन शुरू हुआ, जिन बुजुर्ग महिलाओं ने चिपको आंदोलन में हिस्सा लिया था, वही अब कुदरत के कहर से काब उठी हैं। रैनी गांव की ये बुजुर्ग महिलाएं अब इस गांव को छोड़कर जाना चाहती हैं। इनका कहना है कि यहाँ अब खतरा बहुत बढ़ चुका है। रैनी गांव में सैलाब वाले दिन तबाही कितनी भयानक थी, उसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। तस्वीर ये काफी ज्यादा खौफनाक है। आप देखिए किस तरीके से जो नदी का पानी था, जो मलबा था, वो पहाड़ी के कितने ऊपर तक गया था। यानी कि ये जिस घाटी में हम खड़े हैं, ये पूरी गाद और कीचड़ से उस वक्त भरी हुई थी। लगभग 300 से 400 मीटर ऊपर तक कीचड़ और गाद थी, जिसको अब साफ करने का काम करा जा रहा है। जिस वक्त सैलाब आया उस वक्त हाइड्रो प्रोजेक्ट के कई कर्मचारियों की जिंदगी बस 1 मिनट के अंतर से बची। कैसे बची उनकी जिंदगी, उन्हीं से सुनिए। फैसले लेने में 1 मिनट की अगर देरी होती, 1 मिनट के मौका मिला है बस अपनी जान बचाने के लिए। इतने आदमी क्या सोचा कि वहाँ क्रेशर का डंपर गिर गया, जब हल्ला कर रहे थे लोग इधर से, बस उस डंपर को देखने के चक्कर में मेरी जिंदगी बच गई। मैं फिर उसके 1 मिनट के टाइम में अपनी जान बचा ली। ये रैनी गांव के उस पुल की पुरानी तस्वीर सामने आई है जो महाप्रलय के दौरान टूट गया था। इस पुल के टूटने के साथ ही हिंदुस्तान से 13 गांवों का संपर्क टूट गया। पुल टूटने के बाद जिन गांवों से संपर्क टूटा है, उन्हीं गांवों के आगे से चीन बॉर्डर का रास्ता आ जाता है। सेना के जवान अब तेजी से पुल बनाने में जुटे हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम रैनी गांव में उन लोगों से मिली जो सैलाब में आने से बाल बाल बचे। उनकी आंखों के सामने कई लोग सैलाब में बह गए। अच्छा, और कौन कौन था जो वहाँ पे दबे रह गए? फिर एक दूसरे था, वो सास के नीचे में एक घोड़े वाला था, फिर 2-3 मेस वाले थे, ये कंपनी वाले के। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।